साथियों, जो हमारा युक्ति बुक था उसका अध्याय 1 है भारत का इतिहास। इसके में जो प्राचीन भारत के जो टॉपिक 1 है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसका वर्णन जितना क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो साथियों अब पूरा वीडियो देखिए और आनंद लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन बना है। साथियों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। साथियों, इस 1750 ईसा पूर्व के जगह कभी कभी 1700 ईसा पूर्व भी लिखा आ सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। अगला साथियों है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो इसको सही आंसर है सुरकोदटा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन साथियों कहाँ में है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ का उपयोग पहाड़ हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? साथियों सही इसका आंसर था सेल खड़ी। इसका सही आंसर सेल खड़ी। अगला साथियों क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का युग थी तो कैसा युग थी? कांस्य युग थी। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा का युग कैसा था? कांस्य युग था। तो साथियों इस क्वेश्चन पर विशेष करके ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? साथियों इसका सही आंसर है व्यापार। वो लोग मुख्य रूप से व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी निवासी थे। वो लोग गाँव में नहीं रहते थे, कहाँ रहते थे? शहर में बसे थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटे से बनाए जाते। किससे? ईंट से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस वस्तु को उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? तो सर्वप्रथम किसे किए थे? कपास के किए थे। किसे किए थे? कपास। तो साथियों ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसका किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलेगा नीचे जाता। सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगर जो विजय से बंदरगाह कौन था? तो साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट को लोथल। कौन था? लोथल। ये साथियों परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला साथियों है क्वेश्चन कि पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता को लोग माप तौल से परिचित थे। खोज कहाँ पर की थी? लोथल में। और साथियों माप तौल की इकाई पूछे तो 16 के अनुपात में तोलते थे। किस अनुपात में? 16 के अनुपात में। साथियों अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो साथियों मोहनजोदाड़ो का नाम था मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाने जाते थे? तो सिंडन के नाम से। किस नाम से? सिंडन के नाम से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती थी तो कैसे मानते हैं? अपने नगर नियोजन के लिए। किस तरह से नियोजन के लिए? नगर नियोजन। साथ ही जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। साथियों अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो सबसे पुराना शहर कौन है? हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन है भारत की चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ चलता था? धौलावीरा। यानी कि पानी का निकास बहुत अच्छे से वो लोग करते थे। वो कहाँ मिलता है? धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1921 में। साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुआं अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो में। साथ ही एक क्वेश्चन जो ऊपर चला गया उस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को समांतर लाल रंग से उपयोग होता है। किस रंग के? लाल रंग के। और सिंधु घाटी की सभ्यता कब खोई थी? 1921 में। ये भी साथियों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के बाद जिन दो भाइयों का नाम जुड़ा है तो एक का नाम है दयाराम साहनी और एक नाम राखलाल दास बनर्जी। और इन्हें दोनों भाइयों ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे। साथियों आगे देखते हैं और क्वेश्चन।
इससे बना है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी कहाँ में है? इस सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जो है महाराष्ट्र वाला एरिया है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। प्रभारी कौन थे खुदाई के प्रभारी? तो सर जॉन मार्शल। और खोज किसने किया थे? तो रखलाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है किस पशु की आकृति पर मुहर होती थी? जो साथ ही इसका क्वेश्चन का मतलब समझा था आप लोग कि जो मुहर बनती थी उस पर किस वस्तु का जन्म रहता था? तो बैल का रहता था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग सामाजिक पार्टी कैसी थी? तो उधर उचित या समतावादी था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष कहाँ मिला? तो कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता ईंट के अलंकार स्थान कहाँ मिला? तो भी कालीबंगा में। मोहनजोदाड़ो का अर्थ कहाँ, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्ति नहीं हुआ था? तो लोहा का नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ कांसा का खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो गाय का। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों को खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में। कहाँ हुई? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य वाली मुर्दानी की नाचती हुई मुद्रा वाली मूर्ति मिली है? तब मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल को युगल समाधान यानी एक साथ दो व्यक्ति को दफनाया गया था? तो लोथल में। मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित थे किस पर? संस्कृति पर। इसीलिए क्वेश्चन साथियों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है आधि ऐतिहासिक युग से। देखो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और इतिहास काल। था आधैतिहासिक काल में जिस काल में लिखने का प्रमाण था और कुछ मिला है और कुछ मिला जिसको पढ़ नहीं पाए, इसी को आधैतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यवादी थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता आर्य पूर्व रखे गए महत्वपूर्ण कारक का था? मृतभांड। क्या था? मृतभांड। अगला जो क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन है साथ यहाँ पढ़ी। क्वेश्चन है क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहर थे और जीवन की सुविधाएं भी थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति जानकारी मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई, जो खुदाई हुआ वहीं से मुख्य जानकारी मिला है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी से निवासी सभ्यता में जानने का मुख्य स्रोत कहाँ पर पाए गए? बर्तन, जेवर, हथियार तथा इस सब से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। साथियों और जो क्वेश्चन इससे है ये भी देख लेते हैं एक एक करके। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होते थे? तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता? तो पूर्व आर्य से पहले से। विशाल स्नानघर कहाँ मिले? तो मोहनजोदाड़ो में। अगला क्वेश्चन है साथियों हड़प्पा सभ्यता का लोथल कहाँ में है? गुजरात। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि वह यह भारत के धरोहर में शामिल भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में भी। याद रखना साथियों। कौन हड़प्पा ये नगरी 3 वास्तव विभाग था धौलावीरा। तो साथियों ये जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से उस सभी को हमने देखे। साथियों इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों अगला जो क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता उसके बारे में देखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।